हे गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्डिनो यूनो के थ्रू एलईडी ब्लिंकिंग के प्रोग्राम को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझना होगा। यहाँ पर बेसिकली हम लोगों के पास दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला आप लोगों के पास यहाँ पर होता है वॉइड सेटअप फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग ऐसे कोड को लिखते हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम सिर्फ एक बार रन होने होते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं आप लोगों ने अपने पिंस का मोड डिफाइन करना है, तो ये चीज़ सिर्फ आप एक बार करते हैं, तो ये आपका जो है वॉइड सेटअप के अंदर आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों के पास वॉइड लूप फंक्शन आता है, और जो भी आपका यहाँ पर मेन प्रोग्राम होता है वो हम लोग इस फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। और इसके अंदर जो भी कोड आप लिखेंगे वो बेसिकली इनफाइनाइट टाइम्स के लिए रन होता रहता है। सो ये हम लोगों के प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, हम लोग इसके बाद अपने कोड को देख लेते हैं। तो कोड में सबसे पहले हम लोगों ने एक अनसाइंड इंट टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम एलईडी है। तो बेसिकली हम लोग इस वेरिएबल में अपने पिन नंबर को स्टोर करेंगे। मतलब कि जहां पर भी आप लोग अपने एलईडी को कनेक्ट करना चाहते हैं उस पिन का नंबर आप इस वेरिएबल में लिख लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों के पास वॉइड सेटअप है, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग पिन मोड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और ये जो पिन मोड फंक्शन है ये बेसिकली आपके पर्टिकुलर पिन के मोड को डिफाइन करता है। तो पिन मोड फंक्शन के अंदर हम लोगों के यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट है ये बेसिकली आपका पिन नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग 13 नंबर पिन यूज कर रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर 13 नंबर भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखें, क्योंकि अगर सपोज करते हैं इन फ्यूचर आपको यहाँ पर अपना जो एलईडी का पिन है उसको चेंज करना पड़ा, तो आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम अपने पिन नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप यहाँ पर जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिखें। इसके बाद आपका यहाँ पर जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये बेसिकली डिफाइन करता है आपके पिन के मोड को। तो बेसिकली यहाँ पर इनपुट मोड हो सकता है या फिर आउटपुट मोड हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आउटपुट लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर से अपनी एलईडी को कुछ आउटपुट देना है। और यहाँ पर आपको दो चीज़ें और ध्यान देनी है। यहाँ पर जो पिन मोड आप लिखेंगे इसमें जो आपका एम है वो कैपिटल लेटर में रहेगा, और जो सेकंड आपका आर्ग्यूमेंट है ये भी हमेशा आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर वॉइड लूप है। वॉइड लूप के अंदर आप लोग सबसे पहले अपने एलईडी को ऑन करेंगे। एलईडी को ऑन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डिजिटल राइट फंक्शन को कॉल किया है। डिजिटल राइट फंक्शन बेसिकली आपके पर्टिकुलर पिन में क्या आउटपुट आएगा ये चीज़ डिफाइन करता है। तो ये जो पिन है हम लोगों की एक डिजिटल टाइप की पिन है। तो यहाँ पर आपकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक ये पॉसिबिलिटी है कि आपका यहाँ पर जो आउटपुट है वो हाई हो, और दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है कि वो लो हो। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर एलईडी को ऑन करना है तो उसके इसमें आपको इसको हाई देना पड़ेगा। अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हैं तो आपको लो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले अपनी एलईडी को ऑन करना था, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर डिजिटल राइट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें आपको पिन नंबर देना है, और उसके बाद सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है उसमें आपने इसको हाई कर दिया। तो बेसिकली आपका जो 13 नंबर पिन है वहाँ पर हाई वोल्टेज आपकी जाएगी। इसके बाद आप अपना जो एलईडी है उसको 500 मिली सेकेंड्स के लिए ऑन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक डिले दिया। और उसके बाद आप इसको अगर ऑफ करना चाहते हैं तो अगेन आपने यहाँ पर डिजिटल राइट फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद आपका जो सेकंड आर्ग्यूमेंट था इसको आप लोगों ने लो कर दिया। और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है जो सेकंड आपका आर्ग्यूमेंट है वो आपका हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, और डिजिटल राइट में जो W है वो भी आपका कैपिटल रहेगा। और नेक्स्ट, इसके बाद अगेन आप लोगों ने एक डिले दिया 500 मिली सेकेंड्स का। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, आपकी जो एलईडी है वो 500 मिली सेकेंड्स के लिए ऑन होगी और नेक्स्ट 500 मिली सेकेंड्स के लिए ऑफ हो जाएगी। और ये चीज़ आपकी यहाँ पर बेसिकली इनफाइनाइट टाइम्स के लिए होगी, क्योंकि ये जो हम लोगों ने कोड लिखा है ये वॉइड लूप के अंदर लिखा है। सो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग इस कोड को यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं या कंपाइल कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपकी कोई भी एरर्स होंगी तो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। और ये हम लोगों का यहाँ पर कंपाइलेशन डन हो चुका है। तो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम देख लेते हैं किस किस हार्डवेयर की आपको ज़रूरत होगी।
देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक Arduino Uno बोर्ड चाहिए और इसको प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग केबल की ज़रूरत होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एलईडी ब्लिंकिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एलईडी की भी ज़रूरत है। और एलईडी को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर ब्रेडबोर्ड चाहिए और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। अब यहाँ पर जो हम लोगों की एलईडी है उसके अक्रॉस हम लोगों को यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोगों को एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। टिपिकली आप वहाँ पर 330 ओम का रेजिस्टेंस ले सकते हैं, बट मेरे पास फिलहाल वहाँ पर 330 नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज़ किया है। तो इस रेजिस्टेंस को यूज़ करने से बेसिकली यहाँ पर जो एलईडी है उसकी इंटेंसिटी जो है वो थोड़ा सा लो हो जाएगी, बाकी आउटपुट आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने Arduino Uno बोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। आप यहाँ से टूल्स में जाएंगे, टूल्स में आपको देखना है जो बोर्ड है वो आपका Arduino Uno ही होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोर्ट सेलेक्ट करना है। फिलहाल जो मेरा बोर्ड है वो COM पोर्ट 4 में कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पर COM पोर्ट 4 सेलेक्ट कर लिया। बेसिकली ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, बट कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो सेट नहीं हो पाता है, तो आपको मैन्युअली करके देखना होगा। और सेकेंडली, अगर आपको यहाँ पर COM पोर्ट नहीं दिखा रहा है या फिर अगर ये ब्लैक कलर की जगह ग्रे कलर का आपको दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके ड्राइवर्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को वहाँ पर अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर लेना होगा। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है। और नेक्स्ट, इसके बाद हम अपने कोड को यहाँ से अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा जैसे ही आपकी अपलोडिंग होगी, और अगर कोई एरर होगा तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो माइक्रो कंट्रोलर को हम यहाँ पर प्रोग्राम कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोगों की जो दो एलईडीज हैं वो आफ्टर एवरी 500 मिली सेकेंड्स ऑन और ऑफ हो रही हैं। इसमें एक जो एलईडी है वो हम लोगों की ऑन बोर्ड लगी हुई है। ये एलईडी बेसिकली आपका 13 नंबर पिन से ही इंटरनली कनेक्टेड होती है। और सेकेंडली हम लोगों के पास ब्रेड बोर्ड में एक एलईडी लगी है जिसको हम लोगों ने मैनुअली 30 नंबर पिन से कनेक्ट किया है और इसको हम लोगों ने ग्राउंड किया है 1K के रजिस्टर के थ्रू। सो इसके बाद अगर आप चाहें तो प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस करके देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पर पिन मोड और डिजिटल राइट का आपको फंक्शन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आने वाली वीडियोस में मैं ये जो फंक्शंस हैं इनके ऊपर कंप्लीटली एक वीडियो बना लूँगा। सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग ज़रूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।